लीडिंग मीम कोइन ऑन बेस। आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे बेस्ड या फिर ब्रिड के नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छा मीम कोइन है। इसके बारे में कुछ की पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। यदि आप इसमें एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर प्राइस की बात करें तो आपको इसकी प्राइस देखने को मिल रही है 2 सेंट के पास, मतलब US डॉलर के अंदर इसमें सिर्फ आपको 1 जीरो देखने को मिल रहा है। अब इस कोइन की खास बात क्या है, ये आपको वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद, ये जो आपको इतने सारे यहाँ पे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, इनको अच्छे से क्लियर करूंगा तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप ब्रिड में एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। इसकी मार्केट के अभी कुछ भी नहीं है, 250 मिलियन डॉलर के पास आपको देखने को मिल रही है। अगर बात करें जो आपका ब्रिड कोइन है, ये एक मीम कोइन है और बेस इकोसिस्टम इसे सपोर्ट करता है। इसकी लेयर 2 ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। सप्लाई की बात करें तो इसकी सर्कुलेशन में 9.91 बिलियन सर्कुलेशन में है और टोटल सप्लाई इसकी 10 बिलियन है। अब बात करते हैं इसके ऑल टाइम हाई की और ऑल टाइम लो की, तो यहाँ पे देखिए ऑल टाइम लो में इसमें आपको 3 जीरो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ आपको यहाँ पे हाई की बात करें, एक भी जीरो देखने को नहीं मिला है। मतलब इसने अपने 3 के 3 जीरोज को किल कर दिया था। यहाँ पे देखिए अब इसमें सिर्फ आपको इस अपने ऑल टाइम हाई से इतना ज़्यादा डाउनफॉल में आ चुका है कि इसने 1 जीरो इंक्लूड कर लिया है। मतलब यहाँ पे 90% से 100% के बीच में आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अगर बात करें इसका, इसने टोटल रिटर्न कितना दिया है तो यहाँ पे देखिए 23,536% का इसने रिटर्न दिया है CMC के डाटा के अकॉर्डिंग। 2024 का काफ़ी यहाँ पे जो लीडिंग मीम क्रिप्टो करेंसी थी उनमें इसका नाम है। अब बात करते हैं जो आपका ब्रिड कोइन है, कम्युनिटी है इसके पास और मीम ट्रेंड है। इसमें कोई भी मेरे भाई, ये सिर्फ आपको मीम कल्चर पे ही ट्रेंड करते हुए नजर आ रहा है। यूटिलिटी या फिर रियल वर्ल्ड यूज केस ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको कोइन के बारे में पॉजिटिव पॉइंट साथ नेगेटिव पॉइंट दोनों क्लियर करता हुआ चलूंगा, जिससे आप एक कदम एक साइड में आपका रुझान ज़्यादा ना रहे, क्योंकि आप न्यूट्रल लेके चलूंगा, क्योंकि जिससे आप यहाँ पे फैसला लेने में आप खुद ही कोई फैसला लो, मेरे हिसाब से कोई फैसला ना लो। अब यहाँ पे एक बात करते हो जो मुझे यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट लगा, ये देखिए इनसाइडर जो इसकी इनिशियल फेज थी उस टाइम पर 81% सप्लाई इसकी इनसाइडर के पास थी। अब क्या हुआ है, अब सप्लाई समझाने वाला हूँ, उसमें आपको समझाऊंगा। नंबर 1 मीम कोइन ऑन बेस। अगर बात करें, इससे कुछ टाइम पहले तोशी था लेकिन उसको इसने फ्लिप कर दिया है। नंबर 1 मीम कोइन फिर से ब्रिड ब्लॉकचेन का ये जो बेस इकोसिस्टम है उसका बन चुका है। मीम कोइन हाइप प्लस डिपेंड, जो आपका ये ब्रिड कोइन है हाइप पे डिपेंड करता है। मीम क्रिप्टो करेंसी ये ब्रिड हो, शिबा इन कोइन हो, डोज कोइन, सिर्फ और सिर्फ हाइप पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे वेल्स के पास कितना इसका अमाउंट है तो मैं आपको बोलूँ 28.9%, लगभग 30% जो यहाँ पे इसकी सप्लाई है उसको होल्ड करते हैं बड़ी बड़ी वेल्स। अब ये इसको डंप करा सकते हैं, इसमें एक रिस्क है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए ये कैसे डंप करा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, जब यदि सडनली सेल करेंगे, प्राइस यदि यहाँ पे हाइप लेता है और प्राइस डॉलर के रेशियो को टच करता है, तो हर बंदा अपना प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचता है। यदि ये एकदम से सेल कर देंगे, ये जो यहाँ पे वेल्स है इसमें यहाँ पे हो सकता है कोई एक ही बंदा हो सकता है कोई 10-5 बंदा हो जिनके पास यहाँ पे 28% है। यदि ये अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट से लिक्विडिटी जाएगी, और लिक्विडिटी जाएगी तो प्राइस में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी सप्लाई के बारे में कि सप्लाई किस हिसाब से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट है। तो 85% सप्लाई लिक्विडिटी पूल में है, 10% सप्लाई ट्रेजरी में है, 5% सप्लाई सेंट्रलाइज एक्सचेंज के पास है। अब आप लोग सोचोगे कि भाई आपने क्या बोल दिया, इसको डिटेल में समझाओ, तो मैं अब आपको डिटेल में समझाता हूँ आसान भाषा में। तो मेरे भाई जो 85% सप्लाई है वो लिक्विडिटी पूल, मतलब एक ऐसी जगह है, ये इसका जो एरोड्रोम है ये डेक्स है। अब ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है बेस इकोसिस्टम का। इसके पास इसकी 85% सप्लाई लिक्विडिटी है, मतलब लिक्विडिटी में है। ये यहाँ पे लोग है, इसे यहाँ पे जो ये बंदे हैं इनकी टीम है, यहाँ से आसानी से खरीद और बेच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। अब ये इसे एकदम से सेल करते हैं क्योंकि ये तो लोग नहीं, क्योंकि यहाँ पे देव टीम इसको यहाँ पे लोग तो 365 दिन के लिए, तो इनका कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लिक्विडिटी होना किसी कोइन में बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसने अपने 85% सप्लाई को लिक्विडिटी में रखा है। ये इसके लिए बहुत तगड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि हर बंदा
जो यहाँ पे मीम क्रिप्टो करेंसी होता है, क्योंकि यहाँ पे डेक्स से ही बाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फीस और बहुत कम होती है, ट्रांजेक्शन फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसकी डेक्स से आप इजीली बाई कर सकते हो। ये हालांकि यहाँ पे डेक्स पे प्रो बंदा ही जाता है, लेकिन आप क्रिप्टो मार्केट में हो तो आपके लिए चाहे प्रो बंदा हो या फिर बिल्कुल नूब हो, उसके लिए भी ऑप्शन है। अब नूब के लिए ये वाला ऑप्शन आता है 5% वाला। अब जो ये यहाँ पे आधा अरब यहाँ पे सप्लाई है सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे का वहाँ से बड़े बड़े एक्सचेंजों पे है सेंट्रलाइज, यहाँ पे आप इजीली बाय कर दो। आपको जो सप्लाई है वो 10 बिलियन, यहाँ पे 9 पॉइंट जो इसकी 91 बिलियन है, हर एक्सचेंज पे ऑनलाइन डाटा यही दिखाई देगा, लेकिन ये जो सप्लाई है बटी हुई है अलग अलग। तो यहाँ पे लिक्विडिटी पूल में आपको बता दें, इसका मतलब बता दें, इसको इजीली यहाँ पे खरीद बेच सकते हैं, खरीदने बेचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, स्लीपेज यहाँ पे सेम रहता है। और 10% ट्रेजरी, ये 10% ट्रेजरी मतलब जो कम्युनिटी ग्रोथ के लिए एयर ड्रॉप हो, इकोसिस्टम में इवेंट वगैरह हो उनके लिए, और ये भी लोग है। और तो यहाँ पे जो देव हैं उनके पास लोग है, वो भी इसको यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, उनका भी कुछ टाइम पीरियड है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ये सिर्फ लिस्टिंग के लिए उनको दे रखा है। यहाँ पे जो नूब बंदे होते हैं, जैसे मान जो नए नए बंदे होते हैं, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से बाई कर सकते हैं। यहाँ पे सीधे सट आप फिएट क्रिप्टो करेंसी से इजीली बाई कर दो। अब क्या इसमें रिस्क भी है, तो मैं आपको बता दूँ इसमें रिस्क है। रिस्क कैसे, तो मैं आप बताऊँ, पहले इनसाइडर के पास, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी दिखाया, 81% सप्लाई एक इनसाइडर के पास थी, लेकिन अब यहाँ पे देखिए 85% सप्लाई लिक्विडिटी पूल में है, मतलब लोकड़े रग पुल के चांसेस इम्पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी पूल का टाइम पीरियड की बात करें तो 365 दिन का टाइम पीरियड है, इससे पहले कोई भी बंदा इसको सेल नहीं कर सकता। ये बंदे यहाँ पे लिक्विडिटी पूल से टोकन को निकाल नहीं सकता। लिक्विडिटी पूल से मतलब होता है कि वहाँ पे इतनी अमाउंट के कोई और डॉलर वगैरह या फिर कोई और बीएनबी वगैरह फिर इथेरियम वगैरह, इनके एक तराजू में पर डे के बराबर जितने कोई नहीं, इनकी वैल्यू के यहाँ पे होंगे जिनको निकाल नहीं सकता। तो ये इसने लिक्विडिटी पूल है, ये एक होना किसी मीम क्रिप्टो करेंसी में, यदि उसे ट्रस्ट बनाना है तो ये ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। रीनाउंस्ड, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है रीनाउंस्ड है, मतलब देव कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जो इसने यहाँ पे पॉइंट के बाद पॉइंट दिए हैं। देव का कंट्रोल, यदि देव अपने को जो यहाँ पे कॉइन्स वगैरह उनको सेल कर पाते तो एक प्राइस में आपको रग पुल देखने को मिलता, प्राइस में जो कोइन है उसके साथ स्कैम देखने को मिलता। लेकिन ये भी जो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो भी आपको रीनाउंस्ड देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए सब लोकड है और सब ट्रांसपेरेंट है। ये इसका किसी भी क्रिप्टो करेंसी में फिर किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट, जितने ज़्यादा कॉइन्स लोकड होंगे, वो उसके लिए उतना ही बेटर है कम्युनिटी का ट्रस्ट गेन करने के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका ब्रिड है, क्या यहाँ पे जो इसकी प्राइस आपको 2 सेंट देखने को मिल रही है, यहाँ से $1 के रेशियो को टच कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बताता हूँ जिससे आप यहाँ पे $1 के जाने के लिए जो आपका ये ब्रिड कोइन है उसे क्या करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ब्रिड कोइन है उसे $1 जाना है, तो हमें मार्केट कैप इसकी यहाँ पे बराबर मार्केट कैप कितनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप पता है जो आपका ब्रिड है, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, ब्रिड में बर्न मैकेनिज्म नहीं है, तो मतलब सप्लाई सेम रहने वाली है। आपको मैं बता दूँ बहुत से कोइन की सप्लाई सेम नहीं होती। लाइक अगर बात करें बेबी डोज की बात करिए, सीवेन कोइन की बात करते, इनमें बर्न मैकेनिज्म है, तो सप्लाई को बर्न करते हैं। इसलिए आपको आपका क्वेश्चन भी रहता है कि सप्लाई कितनी कम होगी, कब तक सप्लाई यहाँ पे कम हो जाएगी। लेकिन इसकी सप्लाई पहले ही लिमिटेड है, लेकिन इसको सिर्फ डिमांड बढ़ानी है अपनी मार्केट में, सप्लाई इसकी सेम रहने वाली है। तो इसकी मार्केट कैप, इसे $1 जाने के लिए सीधा सीधा हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, जितनी प्राइस पहुंचाना है। यदि $2 पहुंचाना होता तो इसकी मार्केट कैप मेरे भाई 2 दिन 18 बिलियन करनी होती। अब यहाँ पे सिर्फ हमें $1 की ये रेशो यदि हम सोच के चले कि $1 पहुंच जाएगा आने वाले टाइम के अंदर, तो इसे कितनी मार्केट कैप करनी होगी, इसे $9.91 बिलियन की मार्केट कैप करनी होगी। मतलब अब इसकी मार्केट कैप है $250 मिलियन, तो $250 मिलियन से यहाँ पहुंचानी होगी $9.91 बिलियन, तब आपका एक ब्रिड हो जाएगा $1 के बराबर। मतलब इसे कितना एक्स का रिटर्न देना होगा, तो 40 गुना का इसे रिटर्न देना होगा, जो कि परसेंट में होता है 4012% का रिटर्न देना होगा। तो मुझे नहीं लगता इस क्रिप्टो करेंसी में, मीम क्रिप्टो करेंसी फील्ड है जो, उसमें ये रिटर्न कोई बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पे आप बाकी जो मीम क्रिप्टो करेंसी, जब ये ऑलरेडी मेरे भाई यहाँ पे देखिए 23,536% का रिटर्न दे चुका है, तो इसे यहाँ पे 4,000% का रिटर्न देना आने वाले यहाँ पे 2-3 साल के अंदर कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आपको पैसेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये यहाँ पे इसकी खास बात मैंने आपको बता दी, ये जो बेस इकोसिस्टम है उसका लीडिंग मीम क्रिप्टो करेंसी है, तो इसमें पोटेंशियल है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको इसे खरीदना ही खरीदना है।
आपको बाई करना है फिर सेल करना है, ये आपका अपने पर्सनल डिसीजन होंगे। मैंने सिर्फ आपको इसके बारे में जागरूक कराया है, इसके बारे में सारे पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों क्लियर किए। आपको बाई करना है नहीं करना है ये आप खुद की रिसर्च कीजिए, रिसर्च करने के बाद आपको खुद का फैसला लेना है और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर उससे सलाह के बाद ही आपको कोई कदम उठाना है। क्योंकि मीम क्रिप्टो करेंसी में जितना आपको रिवार्ड दिखता है उसी के दूसरे पहलू में इतना ही ज़्यादा इनमें रिस्क होता है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और चैनल पहली बार चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी प्रकार का जेन्युइन कंटेंट आपको आने वाले टाइम के अंदर भी देता रहूँगा।